हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में रेगुलर क्लासेस चलता है। इसमें हम एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में जो पढ़ाया जाता है कक्षा 5 उसका मैथ हम आज से आज का हमारा टॉपिक, इससे पिछले एक वीडियो बनाए थे जिसमें चैप्टर एनालिसिस यानी चैप्टर को परिचय किए थे कि कौन सा चैप्टर कौन कौन चैप्टर है, उसमें कैसे पढ़ना है, उसके बारे में डिस्कशन किए थे। आज हमारा उसी में का एक चैप्टर है संख्याएं यानी नंबर्स। उसमें दिया है पहला अभ्यास। अभ्यास में दिया है नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। इसमें देखिए दिया है, इसमें नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। देखिए पहले हम इसको लिखने से पहले हमें स्थानीय मान का ज्ञान जरूरी है, यानी इकाई दहाई हमें ज्ञात होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए आप देखते हैं ये एक हो गया, यानी इकाई मतलब एक, इसको इकाई बोलेंगे। ये हमारा दहाई का मतलब हो गया दहाई 10। ये हो गया हमारा सैकड़ा। सैकड़ा ये हो गया हमारा 1000। ये हो गया 10,000। इसके बाद आता है हमारा 1,00,000। 1,00,000 में कितना जीरो? 5 जीरो। 1,00,000। फिर इसके बाद 10,00,000। ये हो जाएगा हमारा 10,00,000। 10,00,000। फिर आता है करोड़। करोड़ 1,00,00,000। उसके बाद 10 करोड़। ये हो गया हमारा 10 करोड़। 10 करोड़ देखिए ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कक्षा में पढ़िए, चाहे 5 में पढ़िए, चाहे 6 में पढ़िए, चाहे 7 में पढ़िए, चाहे 8 में पढ़िए, आप किसी भी कक्षा में पढ़िए, ये जरूर उसमें पूछा जाता है कि इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है। आप किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो ये जरूर पूछता है। देखिए इकाई का मतलब हो गया 1, दहाई का मतलब हो गया 10, सैकड़ा का मतलब हो गया 100। 1000 में कितना जीरो लग जाएगा? तो ये 3 जीरो लग जाएगा तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। उसके बाद 10,000। 10,000 में हमें कितना जीरो? 4 जीरो। फिर 1,00,000। 1,00,000 में कितना हो जाएगा? 5 जीरो। फिर 10,00,000 में 6 जीरो हो जाएंगे। 1 करोड़ में 7 जीरो हो जाएगा। इसमें तो 7 जीरो लगाएंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। फिर 10 करोड़ के लिए 8 जीरो चाहिए। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10,00,000। ये हमारा ये यानी कक्षा 5 में इससे ज्यादा नहीं पूछता है। इसलिए तो ये छोटे बच्चे रहते हैं, इनको एकदम बेसिक लेवल से सिखाना पड़ता है
इसलिए यदि ये बेसिक है तो इतना ही पढ़ना है। यदि उसमें आगे दिया रहता तो हम आगे भी डिस्कशन करते, लेकिन उसने आगे नहीं दिया है तो इतना ही बच्चों को हम पढ़ाएंगे। तो आज हमारा यही तक रहते हैं, इसको रखते हैं। फिर यहाँ इसी के अनुसार हम इसको नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो, इसको शब्द में लिखेंगे यानी इसी के अनुसार। तो आइए पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख दिया है ये 4,00,000, 4,37,000, 37,600, 685। फिर इधर से पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 यानी 86,00,000, 86,00,000, 36,35,000, 35,000, 673, 673। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 यानी 86,35,673। ये हो गया। अब देखिए, फिर आप पढ़ेंगे इसमें ग में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़ यानी 3,00,00,000, 3,89,89,00,000, 89,00,000, 5,000, 5,000, 421, 421। और फिर इसमें घ में देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़। इसमें भी करोड़ आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 9,00,00,000, 9,56,56,000, 56,00,000, 37,000, 37,000, 37,012, 37,012 यानी घर का ये हो गया 9,56,37,012। अब इसमें आते हैं च में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो जाएगा हमारा 21 करोड़, 21 करोड़, 21 करोड़ 5,00,000,
5 लाख 5,79,000 79,500 543। अब फिर आते हैं इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये हो जाएगा हमारा 15 करोड़ 96 लाख 32,000 लिखते हैं 32,000 32,049। ये 32,049 हो गया। संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। तो इसमें हमारा संख्या दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसको हमें शब्दों में लिखना था। तो ये हमारा क में दिया था कि 4, ख में दिया था कि 86,35,673। फिर इसमें ग में दिया था 3,89,05,421। फिर इसमें दिया था 9,56,37,012। फिर इसमें दिया था 21,79,79,543। फिर दिया था 6 में 15,96,96,96,32,049। अब ये हमारा प्रश्न नंबर 1 जो था ये सॉल्व हो गया। अब इसी के अनुसार फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। 35,15,107, यानी इसमें दिया है 35,15,107। तो पहले लिखेंगे हम 35,15,107, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 35,15,107। ये हो गया हमारा। अब दिया है 68,573, 68,573 ये दे दिया। फिर ग में कह रहा है 3,73,75,434। अब देखिए 3,75,27,434। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3,75,27,434। अब घ में दिया है 35,94,59,901, यानी 35,94,59,901।
59,901 901। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, जहां भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कि यहाँ पे नहीं समझ आया, तो फिर उसको हम फिर समझ। अब हम देखते हैं इसको आगे वाला प्रश्न को, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी तैयारी करिए, किसी कंपटीशन करिए, चाहे कोई बच्चा यदि 6 में पढ़ रहा है, 5 में पढ़ रहा है, 7 में पढ़ रहा है, 8 में पढ़ रहा है, 9 में पढ़ रहा है, 10 में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, किसी भी कक्षा में पढ़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसके आगे वाला हम प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। इसके आगे आप देखते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि नीचे लिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। देखिए, विस्तारित मीन्स होता है बड़ा, विस्तार मीन्स होता है किसी भी चीज को पूरा बड़ा करके बताना, उसी को विस्तारित रूप कहते हैं, यानी विस्तार करते हैं उसको। किसी भी संख्या है या किसी बात को बढ़ चढ़ के ज्यादा बोलना, उसी को हम लोग विस्तार करते हैं। इसमें विस्तारित रूप पूछ रहा है, तो विस्तारित मीन्स जिस तरह देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये विस्तारित रूप है। ये क्या है? संक्षिप्त यानी छोटा रूप है, ये हमारा विस्तारित रूप है। तो इसी तरह इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। आइए इसको देखते हैं। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख पे है यानी 3,95,432। 3,95,432 को क्या लिखेंगे हम? देखिए, लाख में कितना जीरो रहता है? 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर प्लस लिखिए यहाँ पे, फिर 9। 9 में कितना जीरो लग जाएगा? 4 जीरो। फिर जैसे जैसे इधर बढ़ेगा, देखिए जब बाया से हमारा दाया तरफ इधर जाएगा, तो हमारा क्या होगा? घटता जाएगा। जब इधर से यानी दाया से इधर आते हैं, तो जीरो क्या होता है? बढ़ता है। आइए देखते हैं इसमें। देखिए, अब 9 यहाँ हो गया, 5 अब लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पे 3 जीरो। 3 जीरो हो गया। अब देखिए 4 है, तो 4 में कितना जीरो लग जाएगा? इसमें 2 जीरो। फिर 3 है, 3 में कितना हो जाएगा? 1 जीरो। फिर 2। ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे विस्तार में दिया है, यहाँ पे हमारा इसमें देखिए विस्तार दिया है, तो इसमें संक्षिप्त यानी छोटा कह रहा है। इसमें छोटा दिया है, तो ये विस्तारित यानी बड़ा करने के लिए कह रहा है। आइए फिर देखते हैं यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये दिया है हमारा 79 यानी 79,31,925। तो इसको लिखेंगे पहले 7। 7 में जीरो कितना आता? देखिए इसमें जब लिखेंगे तो ये 6 जीरो हो जाएगा। 6 जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, फिर 9 दिया है, तो 9 को लिखिए यहाँ पे। तो 9 में कितना जीरो हो जाएगा? 5 जीरो। फिर क्या दिया इसमें? 3। 3 में कितना हो जाएगा? 4 जीरो। फिर प्लस, फिर क्या दिया है? 1। 1 में कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो। फिर 2। 9 दिया है, 9 में कितना हो जाएगा? 2 जीरो। फिर दिया है यहाँ पे 2, 5 दिया है, यानी 2 जीरो प्लस 5। ये हो गया। अब इसी तरह इसमें देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 87,65,4
496 दिया हुआ है। तो देखिए पहले ध्यान देना है कि हमारा दहाई में 1 जीरो रहता है, सैकड़ा में 2 जीरो रहता है, हजार में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो, लाख में 5 और 10 लाख में 6 जीरो रहता है। इसमें 87 पूछा है तो इसमें पहले हम 8 लिखेंगे, फिर जीरो कितना लगा देंगे 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। अब देखिए फिर हम 7 लिखेंगे यहाँ पे, तो 7 में कितना जीरो आ जाएगा 5 जीरो, 5 जीरो हो गया। फिर देखिए प्लस यहाँ पे 6 दिया है, ये 10,000 पे है, तो यहाँ पे 6 में कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 6 पे हो गया। अब इस पे लिखेंगे फिर यहाँ प्लस, फिर 5 में कितना जीरो आ जाएगा 3 जीरो, प्लस 4, तो 4 में जीरो कितना आ जाएगा 2 जीरो, फिर प्लस 9, तो 9 में कितना जीरो आ जाएगा 1 जीरो, फिर प्लस, फिर 6 दिया है तो 6 यहाँ पे। देखिए ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो, तो ये हमारा विस्तारित यानी बड़ा रूप में हो गया। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 3 में तो हमें बड़ा करने के लिए पूछ रहा था, और प्रश्न नंबर 4 है जो इसमें पूछ रहा है कि ये विस्तारित रूप दिया हुआ है, इसमें संक्षिप्त में होता है छोटा, छोटा इसको यानी किसी चीज को कोई बड़ा है तो उसको छोटा कर दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त। आइए देखिए संक्षिप्त मतलब छोटा, तो पहले 4 2 1 8 7 5 1 लिख लीजिए। यहां आप लिखेंगे 4 2 1 8 7 5 और 1। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यहाँ पर लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 42,18,751। अब इसी तरह इसमें देखेंगे, इसको भी इसी तरह लिखेंगे। देखिए 9 9 7 6 5 3 4 दिया है, इसी तरह लिखिए इसको 9 9 7 6 7 6 5 3 और ये 40 दिया हुआ है। देखिए जब यहां से हम पढ़ेंगे कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी देखिए ये दहाई के स्थान पे दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ यानी 9 करोड़ 97,65,340 ये हो गया। यानी ये क्या हो गया हमारा संक्षिप्त रूप हो गया। ये जो दिया है यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा संक्षिप्त रूप हो गया यानी छोटा रूप हो गया। ये बड़ा दिया था हमें विस्तार रूप में, इसको हम छोटा रूप में यानी संक्षिप्त में कर दिए, संक्षिप्त में छोटा रूप में कर दिए इसको। अब आइए देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में स्थानीय मान पूछ रहा है। इससे पहले हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे जो प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट है, उसमें हर एक चैप्टर में हर एक टॉपिक में एकदम बेसिक से हाई लेवल तक बताने का कोशिश की है। तो उसमें स्थानीय मान का परिभाषा, स्थानीय मान क्या होता है, कैसे उसको प्रयोग करते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, उसमें पूरा विस्तार रूप से बताए उसमें। आइए इसको देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है, 9 का स्थानीय मान कितना है। देखिए पहले देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हमारा यहाँ पे 9 है, इसको लिख लीजिए 9 को।
अब देखिए कितना इधर संख्या बच रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जीरो लगा लीजिए। देखिए पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी ये दिया है 96,54,876 दिया हुआ है। तो इसमें 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 9 का ही सिर्फ लेंगे इसमें स्थानीय मान। नहीं समझ आया? देखिए यहाँ पे 9 गुणे इसमें 6 जीरो लगा दीजिए, 3 3 6 हो गया। अब इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए ये विस्तारित रूप हो गया, इसको बड़ा कर दिए, यहाँ पे छोटा कर दिए। तो ये हमारा 9 का स्थानीय मान हो गया। अब इसमें ख में दे रहा है कि इसमें भी क्या करना है, हमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो ये 9 का स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 9 हो गया। अब जितना इधर बचा हुआ है उतना जीरो लगा लीजिए। कितना है, 1 2 3 जीरो लगा लीजिए। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पे ये भी है। तो यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, हो गया। अब आइए फिर गौ में देखते हैं कि इसमें भी वही पूछ रहा है, 9 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 4,87,52,935 में हमें क्या करना है, 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो सिर्फ 9 का ही स्थानीय मान निकालेंगे, 9 का ही स्थानीय मान निकालेंगे। देखिए इसमें 9 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको निकालते हैं 9। देखिए 9 हो गया। जितना जीरो उधर, जितनी संख्या इधर देखिए 32 लिखा हुआ है, यानी 2 अंक इधर है तो 2 यहाँ पर लगा लीजिए, जीरो। देखिए बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि अंक और संख्या में क्या होता है, क्या अंतर है। तो जो सिंगल यानी मान लीजिए कि पहले संख्या देखिए, संख्या ये देखिए 2 डिजिट है ना इसमें, ये हमारा संख्या हो गया। देखिए ये हमारा अंक हो गया। अंक का मतलब होता है कि कोई भी अंक हो सिर्फ उसको एक बार लिखा जाता है, एक एक करके मत लिखा जाता है। कभी भी 2 डिजिट एक साथ लिखेंगे तो वो संख्या में चला जाएगा, इसीलिए अंक को हम सिंगल एक ही लिखते हैं। ये देखिए ये संख्या में हमारा 2 डिजिट लिखा हुआ है, यानी 2 संख्या है। आप देखिए 2 5 है, तो ये हमारा संख्या हो जाएगा, ये हमारा अंक हो जाएगा। एक बच्चे ने भी ये पूछा था कि सर अंक और संख्या में क्या अंतर है। तो अंक क्या होता है, सिंगल होता है, और संख्या क्या होती है, वो डबल होती है। यानी 2 अंकों को जोड़ को ही हम लोग संख्या बोलते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसमें 9 का स्थानीय मान हो गया, यानी 900 हो गया। इसी तरह हमारा चैप्टर यानी टॉपिक ये था संख्याएं, जो हमारा ये पहला चैप्टर था, यानी संख्या। यहाँ पे पहला संख्याएं न, ये नंबर हमारा चल रहा था, इसमें अभ्यास चल रहा था। प्रश्न नंबर 1 भी सॉल्व हो गया, 2 3 4 5 तक इसमें सॉल्व किए हैं। आज के लिए इतना ही। ये अपने इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। जो आगे वाला प्रश्न है उसको हम आगे वाला वीडियो में उसको बताएंगे। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।